हेलो एवरीबॉडी एंड लेट्स सी व्हाट दिस फ्रेंड थिंक्स ऑफ यू। ठीक है, सो आप ये रीडिंग डेफिनेटली एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी देख सकते हो। बस उनका ध्यान अपने मन में रखें। आपको जब आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको मैसेजेस रेजोनेट करने लग जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कौन सा मैसेज उनके लिए है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो भी है बहुत स्पिरिचुअल है। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा, एंड मुझे इंडियन भगवान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान। सो किसी तो भगवान के बहुत गहरे डिवोटी हैं। ठीक है, और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि आप भले ही स्पिरिचुअल हो, लेकिन आप हो सकता है किसी और धर्म को मानते हो, भले आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हो, बट आप हर धर्म को रिस्पेक्ट करते हो, हर धर्म को मानते हो आप। ठीक है, उनको ज़्यादा लगता है कि आप लुक वाइज थोड़े क्रिश्चियन लगते हो, ऐसा वो सोचते हैं कि आप लुक वाइज क्रिश्चियन लगते हो या फिर किसी और धर्म के लगते हो। बिल्कुल कृष्णा डिवोटी नहीं लगते हो अगर वो कृष्णा की डिवोटी है तो। अगर वो शिव जी की डिवोटी हैं तो उनको नहीं लगता कि आप बम भोले की डिवोटी हो। मतलब ऐसे लुक्स वाइज वो आपको थोड़ा जज करते हैं और उनको लगता है कि आपका जो रहन सहन, चाल चलन, ढाल, जो कुछ भी है वो बेसिकली आप उतने जितने डिवोटेड वो हैं, उनको ऐसा लगता है, उनको लगता है कि आप ऐसे नज़र नहीं आते जैसे कि आप बहुत गॉडली स्पिरिचुअल हो। आप वाइब्स आपसे बहुत आती है एंड वाइब्स नेवर लाई। सो ये सोचते हैं कि आपसे जो वाइब्स आती हैं वो तो सच्ची हैं। ठीक है, लेकिन आप डिवोटी नहीं लगते हो। जिस तरीके से ये आस्था और श्रद्धा और भक्ति को समझते हैं, उनको लगता है कि आप भक्तिमय नहीं हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप थोड़ी स्वच्छंद विचारों के हो एंड आप इनको फॉर सम रीज़न किसी और धर्म के बहुत लगते हो सकता है, बहुत ही कैथोलिक क्रिश्चियन टाइप आपका लुक हो। ठीक है, सो आपके लुक से ऐसा सोचते हैं कि आप जैसे किसी और धर्म से बिलोंग करते हो, आप एक ईश्वर को डिवोटेड नहीं हो। ठीक है, ऐसा उनको लगता है देखकर। और क्रिश्चियनिटी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है इधर भी, तो क्रिश्चियन लुक्स आपके बहुत हो सकते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को लेकर वो ये सोचते हैं कि आप उनसे अलग हो, आप दोनों एक कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही रिलीजियसली किसी एक भगवान को मानते हैं। काली माता को मानते हैं तो हर तरफ उनको काली ही काली नज़र आती है। ठीक है, वो एकदम कट्टर भक्त है वो। ठीक है, लेकिन उनको लगता है कि आप बहुत खुले विचारों के हो, और खुले विचारों से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो सोचते हैं कि आप और वो फिर भी अलग हैं। ठीक है, और शायद आपको नहीं पता है कि भक्ति का मतलब क्या होता है, लेकिन फॉर सम रीज़न वो हर बार गलत साबित हो जाते हैं। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ठीक है, उनको जब लगता है कि आपको भक्ति का मतलब नहीं पता है, तब आप कुछ ऐसा कर जाते हो, या मुझे दिखाई दे रहा है कृष्ण भगवान कुछ ऐसे मिरेकल्स कर देते हैं उसके आसपास कि वो पर्सन शॉक हो जाता है और वो पर्सन और आपको पसंद करने लग जाता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं और लेसन फ्रॉम द डिवोटी दैट द पर्सन वर्शिप्स, एंड आप उनके सामने प्रूफ कर देते हो कि भले ही मैं नाम जप नहीं करती, भले ही मैं कंठी नहीं पहनती, भले ही मैं चंदन तिलक नहीं लगाती हूँ, या भले मैं लहसुन प्याज फॉर अ फ्यू मैं खाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, मेरे अंदर पवित्रता नहीं है, मेरे अंदर भगवान को लेकर प्रेम नहीं है। तो प्रेम का एक अद्भुत रूप बार बार जब भी वो इंसान आपसे मिलता है उनको देखने को मिल जाता है। ठीक है, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, कृष्ण भगवान, कि आप उनके लाइफ में एक लेसन बनकर आए हो कि वो प्रेम का सच्चा स्वरूप देख सके, कि प्रेम केवल नाम जपने का नाम नहीं है, प्रेम ईश्वर के प्रेम को, ईश्वर की भक्ति को महसूस करने का नाम है। ठीक है, सो हाँ, अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये पर्सन दिन ब दिन आपके प्रति रुझान इसका बढ़ता जा रहा है, आपको ये पसंद और करते जा रहा है। और इनिशियली थोड़ा सा जजमेंटल हो सकता है आपको लेकर कि शायद आप नहीं समझ पाओगे कि वो किस प्रकार की भक्ति करते हैं, या भक्ति शायद होता भी क्या है। आपको शायद आप इनोसेंट हो, लेकिन आप अनजान हो इस चीज़ से। इनोसेंट समझता है आपको ये। ठीक है, आपको माफ़ी दे रहा था कि जाओ चलो मैंने माफ़ किया, हर कोई नहीं समझ पाता। ठीक है, लेकिन आप हर वक्त आप उनको ना अद्भुत लगते हो, आप कुछ परिचय दे देते हो, या कृष्ण भगवान कोई लीला करते हैं, कोई माया करते हैं, ये जो भी है, ये ईश्वर जिनको ये पूछते हैं वो आप दोनों के बीच में है। ठीक है, आप दोनों की इक्वेशन में है। तो जब भी आप जाएं तो अगर कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो हरे कृष्णा ज़रूर इनको विश ज़रूर करें भगवान के नाम से। ठीक है, यस, आप इनको अद्भुत लगते हो।
ना अगर इनके इनर सेल्फ से पूछा जाए तो आप इनको अद्भुत लगते हो। लगता है जैसे आप जैसे कहेगी ना महारानी हो, इनको ऐसा लगता है जैसे आप में ना बहुत क्वीन वाला ऑरा है एंड एक डिवाइन ऑरा है। उनको लगता है कि आप भगवान श्री कृष्ण के बहुत क्लोज हो। ये बात वो कभी बोलेंगी नहीं आपको या बोलेंगे नहीं कभी, लेकिन उनको लगता है कि हम भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तो कुछ करती भी नहीं फिर भी जैसे भगवान इसी में वास करते हैं। ठीक है, तो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। आपको थोड़ा दूर भाग में रखा हुआ था इन्होंने, पर वो अब उनकी गलतफहमी दूर हो रही है। उनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। उनको सपने भी आए हैं आपके, वो शायद आपको बताए ना, पर इनको आपके सपने आए हैं। और इनके ईष्ट जो है, हम कृष्ण भगवान की एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है तो मैं कृष्ण भगवान ही कह रही हूँ। बजरंगबली हो सकते हैं इनके ईष्ट, इनके ईष्ट हो सकते हैं काली माता, महादेव। मेरे को कृष्ण भगवान की बहुत एनर्जी आ रही है तो मैं कृष्ण भगवान कहती हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो अगर आपको पता है कि उनके ईष्ट कौन है। ठीक है, और ये सोचते हैं, इन्होंने लिटरली सपने देखे हैं कि कृष्ण भगवान के आप स्वच्छंद कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द अपना काम कर रहे हो और कृष्ण भगवान वही बैठे हुए हैं। इस तरीके का कोई सपना इन्होंने देखा है, इनको कुछ साक्षात्कार हुआ है। ठीक है, और वो देखते रह गई, वो नजरें हटा ही नहीं पा रही थी उस सच्चाई से। कृष्ण भगवान इनको आपके प्रति कुछ तो जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि वो आपका सच्चा स्वरूप वो पहचान सके, क्योंकि वो जो लड़की है या लड़का है, जो भी आपका फ्रेंड है, वो ईश्वर की तलाश में है और ईश्वर जो है वो आपके माध्यम से उनको कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं। ठीक है, कृष्ण भगवान आप दोनों से बहुत बहुत प्रेम करते हैं। आपको इनको कुछ सिखाना है। ठीक है, अपने फ्रेंड को आपको कुछ सिखाना है। और जो भी हो, ये जो लड़की या लड़का जो भी आपका फ्रेंड है, ये आपका बहुत रिस्पेक्ट करने वाला है एक टाइम पर। दिस गर्ल इज गोइंग टू बो इन डाउन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, जो भी पर्सन है, दिस पर्सन इज गोइंग टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। कृष्ण जी ये चाहते हैं कि आपको नमन करे, आपका सत्कार करे, बस चाहते हैं। ठीक है, यही सही है और यही होना लिखा है। आप बहुत महान तपस्वी हो सकते हो। ठीक है, ईश्वर तो आपको वैसे देखते हैं, आपको महान तपस्वी के रूप में वो देखते हैं और वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि यही सही है आपके फ्रेंड के लिए कि वो आपके तपस्या के सामने आपको नमन करना सीखे। आपके फ्रेंड को ईश्वर हम्बल कर रहे हैं, यू नो, इन मेनी वेज। यही उनका जर्नी है। और ईश्वर ये भी चाहते हैं कि आप उनके साथ अपना संबंध समझें। फॉर श्योर आप कृष्ण के सखी या सखा हैं, फॉर श्योर यू आर वेरी क्लोज टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, आपके साथ अगर कोई बदतमीजी करता होगा, जिसको हम लोग मैसअप करना कहते हैं ना, तो अगर आपके साथ कोई मैसअप करता होगा तो उसको इंस्टेंट कर्मा मिलता होगा और बहुत भीषण कर्मा मिलता होगा। और ये जो भी परिस्थिति है वो यूं ही नहीं हुआ है। वो परिस्थिति जो उनके आसपास बन जाता है वो यूं ही नहीं बन गया है। जो भी आपके साथ मैसअप करते हैं वो इसीलिए है क्योंकि आप ईश्वर के हृदय के बहुत करीब हैं। ठीक है, कृष्ण भगवान ये सच है, बाकी उससे ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव और बहुत ही पॉजेसिव है, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए। स्पेशल तो इक्वली सबको ही है, लेकिन आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए हर तरीके से। ठीक है, हाँ, वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव रहते हैं आपको लेकर। ईश्वर चाहते हैं ना कि फ्रेंड तो ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं हम लोग आगे पता करेंगे, लेकिन ईश्वर का मैसेज ये भी आ रहा है कि आप समझिए कि आपका और उनका रिश्ता क्या है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
the Radha consciousness. Okay? You carry the pure essence of Radha. प्रेम. इसलिए आप कृष्ण के हृदय के बहुत करीब हो. आप महारानी बनने के लिए पैदा हुए हो. मैं आपको बता देती हूँ एक चीज. You are meant to be the queen. जैसे राधा रानी हमारी महारानी है ना, वैसे ही You are meant to be राधा रानी. You are meant to be the queen. You are meant to have everything and bless others with your divinity. आप भी कृष्ण के बगैर नहीं रह पाते होगे, कृष्ण भी आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप उनके राधा के ही अंश हो. ठीक है? और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट में कृष्ण भगवान का अंश होगा फॉर श्योर. जो आपके साथ मैसअप करता होगा ना, उसको जनरल से ज़्यादा भीषण कर्मा मिलता होगा. आई एम प्रीटी श्योर. बहुत बुरा होता होगा उनके साथ, बहुत बुरा. सांसारिक कर्म बंधनों से भी ज़्यादा बुरा. एक डिवाइन लेवल पर बहुत बुरा होता होगा उन लोगों के साथ, कि वो रिकवर कभी ना कर पाए. क्योंकि लोग हैं जो आपके साथ मैसअप करते हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं. लिटरली ऐसा फील होता है ना कि आपका टेम्पल बनना चाहिए, या फिर आपका टेम्पल है कहीं. यू आर वर्थ वर्शिपिंग माय डियर. आई थिंक भविष्य में या फिर भूत में कहीं आपके नाम का टेम्पल है या बना हुआ है. You're very divine and you're worth worshipping. आप कभी ये भूल मत करना खुद को ऑर्डिनरी इंसान समझने की. ठीक है? भगवान आपको माया से सपोर्ट करते हैं. अगर आप मुझसे ये पूछो ना कि क्या आप किसी गॉडेस की इनकारनेशन हो, तो मैं बोलूँगी नहीं. आप खुद प्यार हो, इसीलिए आपका टेम्पल बनना चाहिए, इसलिए आपकी पूजा होनी चाहिए. कृष्ण भगवान मुझे कहते हैं कि इसीलिए नहीं तुम्हारी पूजा होनी चाहिए क्योंकि तुम कोई गॉडेस की इनकारनेशन हो. तुम्हारी पूजा इसीलिए होगी क्योंकि तुम खुद स्वयं प्रेम हो. तुम किसी नाम में, किसी कर्म में तुमको नहीं बांधा जा सकता है. तुम अखंड हो, अनंत हो, क्योंकि तुम राधा हो. ठीक है? राधा की प्रोजेक्शन भी नहीं, स्वयं राधा. ठीक है? तो कैरी हर कॉन्शियसनेस एंड डेफिनेटली आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस कैरी करते होंगे. आप कृष्ण के खिलाफ कुछ नहीं सुन पाते होंगे और कृष्ण आपके खिलाफ कुछ नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि ये आप दोनों का प्यार है. या कृष्ण इज लाइक योर फ्रेंड. ओके? आप अपनी आइडेंटिटी बहुत ढूंढती होंगी हर जगह पर, और अब ये सही वक्त है कि आपको अपनी आइडेंटिटी पता चल जाए. ठीक है? ओके, हम लोग आपकी फ्रेंड के ऊपर वैसे बात कर रहे थे, सो लेट्स टॉक अबाउट योर फ्रेंड. व्हाट शी थिंक्स. She thinks that you are battling something. You could be battling some sort of mental health disorders. You could be battling a low phase in your life. तो उसने आपको बैटल करते हुए देखा है, लड़ते हुए देखा है, और हार ना मानते हुए देखा है. ठीक है? सो कृष्ण भगवान उसके मन में इस चीज़ का, ऐसा कुरुक्षेत्र का लड़ाई, वो यहाँ पर दिखाते हैं उसको कि जैसे कि आप किसी कुरुक्षेत्र के लड़ाई में हो. ठीक है? प्लीज डोंट बी सरप्राइज्ड इफ पीपल विल वर्शिप यू. डोंट बी सरप्राइज्ड. कृष्ण तो बस यही कहते हैं कि बस कृष्ण के प्रति आपका प्रेम है. जो कुछ भी आपको जो मिल रहा है ना, वो बस कृष्ण के प्रति आपका प्यार है. डोंट बी सरप्राइज्ड अगर हर कोई आपके सामने बो डाउन करता है तो.
क्योंकि योर लव डिजर्व्स दिस। जिस निश्चलता से आप कृष्ण भगवान से प्यार करते हैं, योर लव डिजर्व्स दिस। यू आर डिवाइन, यू आर बियॉन्ड दिस वर्ल्ड मैन। आपका लाइफ भी बहुत चैलेंजिंग, बहुत ट्रबलसम रहा होगा, जितना किसी आम इंसान का नहीं रहता, क्योंकि आप आम हो ही नहीं, तो इसलिए आपका जीवन का रास्ता भी खास है। ठीक है। आपकी फ्रेंड बार बार कोशिश करती होगी कि आपसे दोस्ती बढ़ाए, आपसे जाके बात करे, बिकॉज ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, राधा कॉन्शियसनेस आपके भीतर है, यू नो, वो कनेक्ट करना चाहती हैं सबकॉन्शियसली इस चीज़ से, पर सांसारिक ऐसे बहुत सारी बातें जब वो फंसी हुई है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है, और इस बात का उनको बहुत गिल्ट है अपने हृदय में। ठीक है। आपके लिए ही बार बार कृष्ण भगवान मैसेजेस दे रहे हैं कि ऐसा बहुत बार होता होगा कि आप जो चीज़ चाहते होंगे आपको मिल जाता होगा, आप जो चीज़ चाहते होंगे भगवान उस पर गौर करते होंगे, भगवान उसको करने के लिए मतलब वो चीज़ बस हो जाता होगा, और कैसे हो जाता है आपको भी नहीं पता कैसे हो जाता है। कुछ तो डिविनिटी, कुछ मैजिक, कुछ मिरेकल्स हमेशा आपके आसपास रहते होंगे। आप खुद एक मिरेकल बेबी रहे हो सकते हो, प्रीमेच्योर होंगे, या फिर कुछ तो इवेंट है आपके बर्थ से जुड़ा हुआ जो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। ठीक है। पीपल हैव सीन हाउ डिवाइन यू आर व्हेन यू वर बॉर्न। उनको एक परिचय मिला है आपकी डिविनिटी का। आपके घर में दूसरों से ज़्यादा आपको माना भी जाता होगा, क्योंकि आपके आने से कुछ तो हुआ है जो बहुत ही मेजर था, और आपकी फैमिली बो डाउन करती है, आपको देवी का स्वरूप मानती है वो। ठीक है। बहुत बहुत आपके 100 खून माफ़ करते होंगे वो लोग। ठीक है। आपको बहुत प्यार से रखते होंगे, खरोच भी नहीं लगने देते होंगे, चाहे वो भाई हो, माँ हो, पिता हो, कोई भी हो। ठीक है। आप निर्मोही हो सकते हो। ठीक है। आप डिटैच्ड रहते होंगे, आपको और कोई स्टेट समझ ही में नहीं आता होगा, आपको बस डिटैच्ड रहना पसंद रहता होगा। ठीक है। आपकी फ्रेंड का बस यही किस्मत है कि वो आपकी डिविनिटी को नमस्कार करे और आप उसकी उदारता को नमस्कार करें। बस इतना ही कर्म है आप दोनों का। उस इंसान को झुकना पड़ेगा आपके सामने, क्योंकि उनके भीतर ऐसा कुछ है जिसको वो हराएंगे, एंड उनकी काइंडनेस जीतेगी, एंड दे विल बो डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। पता है, ये फ्रेंड लिटरली अगर आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर देखोगे, ये पर्सन आपके चरण छूना चाहता है, चरण पकड़ना चाहता है, तरस रहा है कि ये आपको नमन करे, क्योंकि आप में वो देवी का स्वरूप है, राधा रानी का स्वरूप है। ठीक है। वो फील कर पाता है, वो तड़प रहा है, तरस रहा है, और आपसे दूर भी रहता होगा, क्योंकि उसको भी कॉन्शियसली समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों अपनी फ्रेंड का चरण छुए। ठीक है। क्योंकि आप लोग इस जन्म में फ्रेंड्स की तरह मैनिफेस्ट हुए हो, और डे 1 से ये कहना चाहती हैं कि तुम्हारी जो ग्रैंडियर है, इसका परिचय मेरे को मिल चुका था। बहुत ग्रैंड समझते हैं आपको, बहुत जैसे आपकी सेवा करना चाहते हैं वो। आपकी सेवा मतलब राधा रानी की सेवा, मतलब कृष्ण की सेवा। आपका लुक भी ना राधा रानी जैसा ही होगा, एकदम डिवाइन, सौम्य और शांत। आपके जितने भी लॉसेस हुए हैं ना, प्लीज़ उसके बारे में भूल जाओ। कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं, मैसेज आपको देने के लिए बोला गया है। ठीक है। Forget about your losses and focus on the beauty of life. आपके काउंटर पार्ट में डेफिनेटली आपको कृष्ण भगवान मतलब वर्शिपेबल रिलेशनशिप होगा आपका। आप अपने काउंटर पार्ट की पूजा करते होंगे, लिटरली आराधना करते होंगे, वो आपके इष्ट होंगे, वो आपके आराध्य होंगे आपके काउंटर पार्ट। मतलब आप लिटरली जैसे कृष्ण की पूजा करते हैं, वैसे ही आपके काउंटर पार्ट भी होंगे आपके लिए। यू वर्शिप योर मैरिज, यू वर्शिप योर पार्टनर, क्योंकि योर पार्टनर इज डिवाइन। और आप वो करते रहो, वही आपकी लाइफ का पर्पस है।
ठीक है। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपको अपनी आइडेंटिटी वैसे मिलेगी नहीं, जब तक तुम मेरे करीब नहीं आओगे तुमको तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। किसी वजह से आप दोनों दूर हो, लेकिन वो दूरियां बहुत जल्दी घटेंगी, ठीक है, ईश्वर की कृपा से। वो कहना चाहते हैं तुम बहुत स्ट्रांग हो, जितना तुम सोचती हो उससे भी बहुत ज़्यादा। प्लीज़ ओवर ड्रेस मत करो और ओवर मेकअप मत करो। जस्ट स्टे इन योर नेचुरल ब्यूटी। आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने आए हो, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करने आए हो आप इधर दुनिया में। इस वर्ल्ड को आप फॉर गुड ट्रांसफॉर्म करने आए हो। आपके बस होने से संसार की बैलेंस अलग लेवल पर चली गई है। सोने में, चांदी में, गहनों में, शोहरत में आपको कोई खुशी मिलती ही नहीं होगी। वो इसीलिए है क्योंकि आप अपने कृष्ण से विरक्त हो। पर मुझे आपका पुनर्मिलन, वापस ईश्वर का अपने भक्त से मिलन यहाँ पे नजर आता है, ठीक है। You carry Krishna's consciousness clearly, okay? सो ये थी आपकी रीडिंग और बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए भी आए थे। सो अच्छी बातें मैंने दे दी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू।